हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत मोटर के बारे में। तो आपका काम क्या रहा, इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको हम समझा देंगे कि ये जो विद्युत मोटर होता है, जो हमारे घर में लगा होता है पंखा में, ये कैसे काम करता है, कैसे पंखा घूमते रहता है। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि मोटर कैसे काम करता है। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आपका काम क्या रहा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नफीस ईडियो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग मोटर के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको सब बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए शुरुआत करें मोटर का। मोटर, आ जाओ आ जाओ, घूमने लगा मोटर। देखिए यही है हमारा मोटर, हम सब का प्यारा प्यारा मोटर। बोलिएगा मोटर है ये भाई, ऐसा तो हम कभी देखे नहीं है। अरे भाई देखे हैं आप, मोटर का ये अंदर वाला भाग है, तो आप बाहरी भाग देखे हैं, ये देखे हैं आप मोटर। असल में आप इस तरह का मोटर देखे हैं, लेकिन ये अंदर में ऐसा ही रहता है। ठीक है, देख किस तरह से घूम रहा है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे, मोटर कैसे घूमता है, मोटर कैसे बना हुआ है। यहाँ पे ये लाल और ये यहाँ पे नीला क्या है, ये इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अच्छे समझते हैं। लेकिन एक बात जान जाइए, ये जो मोटर है ना, ये जो घूमता है, ये एक नियम के अनुसार घूमता है। क्या होता है, ये एक नियम के अनुसार कार्य करता है। वो नियम कौन सा है भाई? तो उस नियम का नाम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो उसी नियम के अनुसार ये मोटर घूमता है। तो पहले उसको हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद तब हम लोग मोटर पे आ जाएंगे। ठीक है, हल्का सा परिभाषा, छोटा सा परिभाषा है, और वो भी परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए। तो चलिए पहले उसको हम लोग परिभाषा को जान लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके सारी बातें। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बायां हाथ बोला गया, इसको वाम हस्त भी बोला जाता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से क्या समझते हैं? ठीक है, आपको हम समझाते हैं अच्छे से। देखिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, सबसे पहले तो वाम हस्त नियम बोला गया, बायां हाथ बोला गया। तो सबसे पहले हम लोग बायां हाथ निकालेंगे। निकालिए सब अपने जेब से बायां हाथ निकालिए। निकाल लिए भाई, बायां हाथ निकाल लिए। क्या करना है आपको, बाएं हाथ का 3 उंगली फैलाना। जैसे यहाँ पे फैलाया गया है, एक उंगली ये हो गया, और एक उंगली ये हो गया, और एक उंगली इधर फैलाया गया। देखिए तो नहीं फैलाया गया, 3 उंगली फैलाया गया है। ऊपर वाला का नाम क्या है? इसका नाम है अंगूठा। ठीक है, इसका नाम क्या है? तर्जनी। इसका नाम क्या है? तर्जनी। ठीक है, और इसका नाम है मध्यमा। इसका नाम क्या है? मध्यमा। ठीक है भाई, इंग्लिश में थंब बोलते हैं इसको, इंडेक्स फिंगर, इसको मिडिल फिंगर बोलते हैं। ठीक है, और हमको क्या करना है, बाएं हाथ का 3 उंगली फैलाना है, लेकिन ऐसा फैलाना है कि ये एक दूसरे पे कितना कोण पे बना हो, 90 डिग्री कोण पे झुका हो। ये सभी 90 डिग्री का कोण क्या करता हो, बनाता हो। 90 डिग्री मतलब लंबवत फैलाना है। अच्छा आपसे पूछा जाए, बताइए ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो है, ये कैसा नियम है, इससे क्या पता चलता है हमको? तो बोलेंगे चुंबकीय बल की दिशा पता चलता है। चुंबकीय बल की दिशा किधर होगा वो पता चलता है। ठीक है भाई, समझ गए। बोले कैसे? देखिए अगर आप बाएं हाथ का 3 उंगली फैलाते हैं, ठीक है, और 3 उंगली फैलाना, लेकिन ये दोनों नहीं फैलाना आपको। ठीक है, ये नहीं देना, ये दोनों फैलाना नहीं है। मतलब क्या, प्रथम 3 उंगली फैलाना आपको, शुरुआत 3 उंगली फैलाना है, और ऐसा फैलाना है कि तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री पे हो। और अगर यदि इस मध्यमा को देख रहे हैं ना, इसमें अगर धारा की दिशा हो, इसमें क्या हो, अगर धारा की दिशा हो, ये तर्जनी जो देख रहे हैं आप, इसमें अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो। क्या क्या बोले, अगर मध्यमा में धारा की दिशा हो, तर्जनी में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, तब 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 अंगूठा जो देख रहे हैं ना, इसमें चुंबकीय बल की दिशा होगी। क्या होगी? इसमें चुंबकीय बल की दिशा होगी। बस यही नियम है। यही क्या है, ये नियम है, चुंबकीय बल की दिशा होगी। फ्लेमिंग का नियम ना बहुत आसान है। क्या कहता है, सबसे पहले बाएं हाथ का नियम बाएं हाथ फैलाइए। क्या करिए, बायां हाथ फैलाइए। बायां हाथ का शुरुआत 3 उंगली फैलाइए। कौन कौन? अंगूठा, तर्जनी और ये मध्यमा फैलाइए। ठीक है, और तीनों को ऐसा फैलाइए कि तीनों क्या हो, एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो, तीनों मतलब एक दूसरे के लंबवत हो। और अगर मध्यमा में धारा की दिशा हो और तर्जनी वाली उंगली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, तब अंगूठे की समय क्या होती है, चुंबकीय बल की दिशा होती है। यही कहता है नियम, और कुछ नहीं कहता नियम। देखिए सबसे पहली बात,
फ्लेमिंग के बाएं हाथ से क्या करते हैं हम लोग, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिखे हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने का एक नियम है। ठीक है भाई, आगे क्या बोलेंगे, बोलेंगे यदि इसके अंतर्गत यदि बाएं हाथ की कौन सी उंगली, प्रथम 3 अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाते हैं ताकि तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, और यदि मध्यमा धारा की दिशा में हो और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो अंगूठे की दिशा में, किधर 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 किधर, अंगूठे की दिशा में चुंबकीय बल की दिशा होती है। क्या होती है, चुंबकीय बल की दिशा होती है। यही है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, और इसी नियम के तहत मोटर घूमता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आएंगे मोटर पर। ठीक है, बहुत पढ़ लिया फ्लेमिंग के बारे में, लेकिन हाँ ये जानना जरूरी था कि किसी नियम के आधार पे मोटर घूमता है ना, तो हम लोग सीख लिए तो अच्छी बात है ये। ठीक है, तो चलिए अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है मोटर मोटर मोटर, उसको हम लोग समझते हैं कैसे काम करता है ये। देखिए हमारा मोटर वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसके बनावट एवं क्रिया विधि को चित्र सहित स्पष्ट करें। और ये सवाल ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक ना समझने वाला भी है कैसे घूमता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से तो ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन वैसे भी जानना चाहिए कि मोटर है तो भाई कैसे घूमता होगा। घुमाए मोटर हम लोग, देखिए मोटर घूमने लगा, यही मोटर है ना, कैसे घूम रहा है बेचारा, गोल गोल घूम रहा है घूम रहा है। तो आज हम लोग ना यही पढ़ेंगे, विद्युत मोटर। ठीक है, अच्छा सोचिए तो ये मोटर जो घूम रहा है, क्या बिना लाइट का ये मोटर घूमेगा? बोलिएगा नहीं भाई, हम लोग इससे जो तार निकलता है उसको हम लोग प्लग में लगाएंगे, मतलब इसमें करंट देंगे तभी ये घूमेगा भाई। इसका मतलब क्या, हम करंट देते हैं मोटर में, करंट हम मोटर में देते हैं तभी घूमता है मोटर हमारा। इसका मतलब क्या, करंट दिए मतलब क्या, हम लोग विद्युत दिए, विद्युत धारा दिए, मतलब ये विद्युत ऊर्जा दिए इसमें, तब ये घूमने लगा, गोल गोल घूमने लगा, चारों ओर घूमने लगा। ये मतलब घूमना मतलब यांत्रिक ऊर्जा, घूमना मतलब क्या, यांत्रिक ऊर्जा। मतलब पहले हम करंट दिए मतलब विद्युत ऊर्जा दिए, तब ये घूमने लगा, मतलब ये ऊर्जा बदल गया, किसमें बदल गया, ये यांत्रिक ऊर्जा बदल गया, मतलब ये घूमने लगा। ठीक है भाई, अच्छा बताइए तो जब आप बल्ब में, बल्ब जो होता है हमसे घर में, उसमें अगर हम लाइट देते हैं क्या होता है, रोशनी आता है। क्या होता है, रोशनी आता है, और थोड़ा प्रकाश भी निकलता है, मतलब सॉरी रोशनी तो प्रकाश हो गया, मतलब उष्मा भी निकलता है। क्या निकलता है, उष्मा, गर्मी भी निकलता है उससे। जो 10 रुपये बल्ब नहीं होता 100 वाट वाला, तो उसमें देखिएगा तो रोशनी तो निकलता ही है, साथ ही साथ वो गर्म भी हो जाता है। क्या होता है, गर्म भी हो जाता है। तो वहाँ पे क्या देखें आप, बल्ब में क्या होता है भाई, वो विद्युत ऊर्जा दिए, उसमें करंट दिए तो प्रकाश ऊर्जा में बदल गया और उसमें ऊर्जा में बदल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ मोटर में क्या होता है भाई, मोटर में क्या होता है, आप करंट देते हैं तो ये घूमने लगता है। मतलब इसमें किस ऊर्जा का बदलाव किस ऊर्जा में होता है, तो बोलेंगे इसमें विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो मोटर का काम क्या है, विद्युत ऊर्जा देंगे तो ये यांत्रिक होगा, मतलब विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है भाई, तो पहला लाइन हम लोग यही लिखेंगे, मोटर क्या है, मोटर एक ऐसा मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है भाई, ये बोल देंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे, अच्छा बताइए किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे अगर फिगर में देखिए ना, यहाँ पे इस मोटर में देखिए ना, यहाँ पे एन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एन, यहाँ पे एन लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एस। तो ये चुंबक है, ये क्या है, ये चुंबक है। तो ये चुंबक के कारण ही घूमता है, यहाँ पे चुंबक के क्षेत्र आ जाते हैं, बताएंगे अभी आपको। तो इसके कारण ही घूमता है। तो बोलेंगे कि चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या करता है, चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। असल में होता क्या है, अगर कुंडली को यहाँ पे लेके जाइएगा ना, कोई भी कुंडली, कुंडली मतलब क्या, उसमें तार लपेटा हुआ हो, तो कुंडली को लेके जाइएगा ना चुंबकीय क्षेत्र में, तो यहाँ पे ना एक बल काम करता है, उसे कहते हैं हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। और चुंबकीय बल पढ़े तभी, किसने पढ़े थे, फ्लेमिंग में। तो जैसे चुंबकीय बल लगता है ना, तो ये फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम अनुसार क्या होती है, ये कुंडली घूमने लगती है, मतलब मोटर में घूमने लगता है। तो ये घुमाता कौन है, चुंबक घुमाता है, चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है ये। ठीक है, मतलब ये चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होती है। और किसी कुंडली को अगर चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो कुंडली में क्या होता है, एक बल कार्य करता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, चुंबकीय बल कहते हैं। और उसी चुंबकीय बल के कारण क्या होता है, कुंडली फ्लेमिंग के वाम हस्त नियमानुसार घूमने लगती है। देखिए इसको भाषा में लिखे हम, देखिए भाषा, विद्युत मोटर एक ऐसा विद्युतीय मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है भाई, फिर आगे लिखे हैं कि यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, और जब किसी धारावाहिक कुंडली
यहाँ पे को नहीं होगा, धारावाही होगा, ठीक है। धारावाही को नहीं होगा यहाँ पे। धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो वहाँ एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं, जिसके कारण कुंडली क्या होती है, फ्लेमिंग के वाम हंस नियम अनुसार घूमने लगती है। यहाँ पे क्या कुंडली क्या हो गया, फ्लेमिंग के वाम हंस नियम अनुसार घूमने लगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए भाई, यहाँ पे हम दो चीज़ लिख दिए। क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, विद्युत मोटर क्या है, तो बोल दिए विद्युत मोटर एक ऐसा मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया था ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो बोलेंगे हम लोग यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करती है। कैसे करती है, ये चुंबक लगा हुआ है, इसमें कोई कुंडली को लेकर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक बल कार्य करता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, चुंबकीय बल कहते हैं। और चुंबकीय बल किस में आया था, फ्लेमिंग में आया था, तो उसी फ्लेमिंग के हिसाब से क्या होता है, ये कुंडली घूमने लगता है उसी नियम के अनुसार, ठीक है। देखिए हमारा मोटर कितना अच्छा से घूम रहा है, घूमने दो इसको। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसका बनावट। क्या पढ़ते हैं इसका हम लोग, बनावट पढ़ते हैं। देखिए बनावट, अच्छा यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लाल लाल दिख रहा होगा ना, ये यहाँ पे एन लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एन लिखा हुआ है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, दिख तो नहीं रहा होगा ये एन और एस। रुकिए, अगर यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाए। रुकिए रुकिए, हम चेक करते, कोई बात नहीं। अच्छा ये दिख रहा है, इधर घूम रहा है जो मोटर, रुक जाइए। देखिए ये जो एन दिख रहा है आपको, ये जो एन दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। एन जो दिख रहा है ये चुंबक है, ये शक्तिशाली नाल चुंबक है। क्या है, शक्तिशाली नाल चुंबक है। यहाँ भी चुंबक है भाई, चुंबक, शक्तिशाली नाल चुंबक है। ये एक दूसरे क्या करता है, समांतर रहता है। क्या रहता है, दूसरे के समांतर रहता है। और समांतर में चुंबक रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। पहला बात ये हो गया, क्या, पहला चुंबक। दूसरा देखिए, दूसरा ये आयताकार दिख रहा है आपको, ए बी सी डी देखिए, तो यहाँ पे ए, फिर ये बी, फिर ये सी, फिर ये डी। तो ये आयताकार ना कुंडली है। क्या है, आयताकार कुंडली। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जो घूम रहा था अभी, आप इससे पहले जो देखे थे आप, ये क्या होता है, घूमता है। तो ये क्या है, आयताकार कुंडली है। इसमें ना अधिक संख्या में तार को लपेटा जाता है। क्या कहा जाता है, तार को लपेटा जाता है, ठीक है भाई, समझ गए। ये आर्मेचर है। दूसरा क्या बोलेंगे हम लोग, आर्मेचर, आर्मेचर। तीसरा क्या बोलेंगे भाई, तीसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको, ये आधा कटा हुआ, ये यहाँ देखिए, यहाँ देखिए अच्छे दिख रहा होगा ये आपको, ये वाला। रुकिए थोड़ा हाईलाइटर लगाते हैं तो आपको तब दिखिएगा अच्छे से। ये वाला देखिए, ये वाला हाइलाइटर भी बिना काम का है। नीला कलर दे। ये देखिए, तो ये वाला चीज़ देखिए यहाँ पे, ये हाईलाइट, यहाँ पे ये क्या है, ये वलय के रूप का है। कैसा रूप का, ये वलय के रूप का। ये देखिए, ये कैसा रूप का, ये वलय का रूप का है। कैसा है, ये वलय के रूप का है, ठीक है भाई। तो ये वलय जो यहाँ पे दिख रहा है, ये दो ठो जो वलय दिखा आपको, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वलय के रूप के तरह जो दिख रहा है आपको, इस वलय को क्या कहते हैं हम लोग, विभक्त वलय दिक् परिवर्तन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, विभक्त वलय दिक् परिवर्तन। विभक्त वलय दिक् परिवर्तन, दिक् परिवर्तन। ये चूंकि गोल है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, वलय है। क्या ये वलय है। और देखो बीच में कटा हुआ है, बीच में क्या है, ये कटा हुआ है, बीच में गैप है, बीच में क्या है, इसमें गैप है, बीच में गैप, लेकिन कटा हुआ है, तो इसलिए बोलते हैं विभक्त, मतलब बट गया है। और दिक् मतलब क्या, मतलब ये दिशा, दिक् मतलब क्या, दिशा। परिवर्तन मतलब बदलना, मतलब ये विभक्त वलय क्या करता है, ये दिशा को बदल देता है। ये जो वलय का तरह दिख रहा है ये विभक्त है, मतलब क्या, बटा हुआ है, और ये दिशा को बदल देता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, विभक्त वलय दिक् परिवर्तन। मतलब दिक् मतलब दिशा, परिवर्तन मतलब बदल देना, मतलब ये दिशा क्या करता है, बदल देता है। नंबर 4 देखिए अब, नंबर 4 यहाँ देखिए, ये देखिए, ये ब्रूस दिख रहा होगा आपको, ये ब्रूस देखा, ये क्या है, ये ब्रूस है। क्या ये ब्रूस है, क्या ये ब्रूस है। यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, ये ब्रूस। अच्छा तो देखो ब्रूस से क्या होता है, एक भाग, ब्रूस का एक छोर इस विभक्त वाले दिक् परिवर्तन से जुड़ा रहता है और दूसरा छोर इस तार से जुड़ा रहता है, मतलब विद्युत परिपथ से जुड़ा रहता है। तो ये 5 अंग है, सॉरी 4 अंग हो गया, और एक अंग मतलब ये विद्युत परिपथ जो देख लीजिए, इसमें तार जो लगा हुआ है, बैटरी जो लगा हुआ है जिससे आप करंट दीजिएगा, इसमें सेल लगा हुआ है, सेल नहीं बैटरी है, ये बैटरी कुंजी लगा हुआ है, तार लगा हुआ है, ये विद्युत परिपथ हो गया, ठीक है। तो 5 भाग है, विद्युत परिपथ हो गया। पहला का नाम क्या है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा आर्मेचर, तीसरा विभक्त वाले दिक् परिवर्तन, चौथा नहीं, कैसे कैसे हो गया ये, पहला में क्या, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा में आर्मेचर, तीसरा में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन, और चौथा में क्या, चौथा में हो गया ब्रूस, चौथा में क्या, ब्रूस। रुकिए, चौथा में ब्रूस नहीं लिखे हम की, चौथा में ब्रूस, और पांचवा में क्या, विद्युत परिपथ, ठीक है भाई, समझ गए। मतलब इसमें कितना अंग होते हैं, 5 अंग।
देखिए घूम रहा है ना, ये घूम रहा है ना, घूम रहा है ये। अच्छा ये देखिए यहाँ पे जो घूम रहा है ना, तो ये देखिए इसमें विभक्त वलय है ये, मतलब ये क्या है, ये कटा हुआ है, क्या ये कटा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं विभक्त वलय दिख परिवर्तन। तो बताइए इसका कितना अंग है, 5 अंग है। तो सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। बनावट, इसके प्रमुख कितने अंग है भाई, 5 अंग है, ठीक है। पहला क्या, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र। देखिए शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, ये जो आप एन देख रहे हैं, ये एन, और ये एस जो देख रहे हैं आप, एस एस यहाँ पे एस, इन लाल और नीला, लाल और नीला, ये शक्तिशाली क्या है, चुंबक है, ये क्या है, चुंबक है। और ये एक दूसरे के समांतर रखा हुआ है दोनों चुंबक, और रखा हुआ है ना, तो ये क्या करता है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। क्या करता है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, ठीक है भाई। तो चित्र में जो एन और एस दिख रहा है आपको, ये शक्तिशाली 2 नाल चुंबक है, नाल चुंबक है, और ये एक दूसरे के समांतर रहकर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। इसी को यहाँ पे लिखे भी है। चित्र में एन और एस 2 शक्तिशाली नाल चुंबक है जो एक दूसरे के समांतर रहकर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है, ठीक है भाई। इसके बारे में समझ लिए हम लोग। अच्छा इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, आर्मेचर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, आर्मेचर। देखिए यहाँ पे आर्मेचर है, ये यही आर्मेचर है, जो आयताकार कुंडली देख रहे हैं आप, आर्मेचर यही है। इसमें ना बहुत अधिक संख्या में क्या लिखा रहता है, तांबे का तार लपेटा रहता है, ठीक है। और जो ये देख रहे हैं आप, ये आपका विभक्त वलय दिक् परिवर्तन है, विभक्त वलय दिक् परिवर्तन, विभक्त वलय दिक् परिवर्तन है, ठीक है ये। और यहाँ पे देखिए ये विभक्त मतलब नहीं दिखा आपको, ये पूरा गोल था तो ये वलय हो गया, और ये बटा हुआ है, 2 टुकड़ों में बंट गया ये देखिए ना, आधा हो गया, और नीचे भी आपका आधा है, नीचे भी क्या आपका आधा है, नीचे भी क्या आपका आधा है। तो विभक्त वलय है, विभक्त वलय मतलब वलय है लेकिन विभक्त बटा हुआ है। दिक् परिवर्तन क्यों बोले, क्योंकि ये धारा की दिशा क्या करती है, बदल देती है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे जो यहाँ पे ये लगा हुआ है, इतना सा जो लगा हुआ है इस साइड में, इस साइड में, ये ब्रूस है, ये क्या है, ये ब्रूस है, ब्रूस है ये। और ये भी क्या रहा आपका, ये भी ब्रूस है, ये भी क्या आपका ब्रूस है। फिर और ये यहाँ पे तार लगा हुआ है, और यहाँ पे बटन लगा हुआ है। अच्छा पूछा जाए, बताइए ब्रूस का एक सिरा विभक्त वलय से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा तार से जुड़ा रहता है। यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा इसको, तो ये ब्रूस जो था, ब्रूस से क्या देखें आप, ये ब्रूस से क्या देखें आप, ये ब्रूस से क्या देखें, ब्रूस से देखें हम लोग, ये ब्रूस से एक सिरा क्या जुड़ा हुआ है, एक विभक्त वलय और दूसरा सिरा तार से जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई। चलिए इसके आगे हम लोग अब समझते हैं। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, आर्मेचर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, आर्मेचर। आर्मेचर क्या होती है, यही ABCD, चित्र में कौन है, ABCD क्या है, आयताकार आर्मेचर है। इसमें क्या होती है, अधिक संख्या में तांबे के तारों को लपेटा जाता है, ठीक है। देखिए यही तांबे के तारों को लपेटा गया है, और यही क्या होता है, इसके शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर क्या होती है, घूमती है। यहाँ पे घूम रहा है ना, ये तांबा का तार ही लपेटा हुआ है, जो आपको भूरा कलर दिख रहा है, ये क्या है, तांबा का तार है। तांबा का क्या है, ये तार है। और ये देखिए तांबा के तार को लपेटा जाता है तो क्या होती है, ये घूमने लगती है। क्या होती है, ये घूमने लगती है, चारों ओर कहाँ घूमती है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में। मतलब क्या, यही ABCD जो देखें आप यहाँ पे चुंबक में N और S ऊपर में देख रहे हैं, ABCD यही इसमें तार लपेटा जाता है अधिक संख्या में, और यही क्या होती है, चारों ओर घूमती है। जैसे यहाँ पे घूमता हुआ देख रहे हैं आप। अगला देख लीजिए, देखिए जैसे यहाँ पे घूम रहा है ये, यहाँ पे देखिए ये आयताकार जो है, ये क्या है, ये आयताकार जो हो रहा है ये घूम रहा है, यही क्या आर्मेचर है। मतलब इसमें क्या है, अच्छा इस चित्र ऊपर वाले चित्र में देखिए ABCD, ये क्या है आपका आर्मेचर है। इसमें क्या होता है, अधिक संख्या में तांबे का पतला तार लपेटा जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, चारों ओर घूमता है। तो इसी की बात को यहाँ पे लिखे भी हैं, देखिए क्या लिखे हैं, अधिक लपेटन वाली तांबे के तारों की कुंडली है जिसे चित्र में ABCD द्वारा दर्शाया गया है। यह चुंबकीय क्षेत्र में मुख्य अक्ष के चारों ओर क्या होती है, घूमती है। कौन घूमती है भाई, आर्मेचर ही घूमता है। कौन घूमता है, आर्मेचर घूमता है, ठीक है भाई, समझ गए हम लोग। यही देखिए आर्मेचर घूम रहा है, क्या हो रहा है, आर्मेचर घूम रहा है, घूम रहा है ना, घूम रहा है ये ABCD, जैसे ऊपर में देखिए ना ABCD द्वारा दर्शाया गया है इसको। ये क्या होता है, घूमता है, इसमें तांबे का तार अधिक संख्या में लपेटा गया है, ठीक है भाई। अच्छा अगला क्या था, विभक्त वलय दिक् परिवर्तन। विभक्त वलय आपका ये यहाँ पे है, दिखाया आपको, ये विभक्त वलय, रुकिए ये वाला विभक्त वलय है, ये विभक्त वलय, लेकिन आधा यहाँ पे, फिर आधा कटा हुआ नीचे है, यही विभक्त वलय है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ब्रूस है, ये क्या है आपका ब्रूस, ये क्या है आपका ब्रूस है, ये ब्रूस मोटर का ये ब्रूस है। और ब्रूस का एक टुकड़ा विभक्त वलय जुड़ा रहता है और ब्रूस का एक टुकड़ा तार से जुड़ा रहता है, ठीक है भाई। अच्छा विभक्त वलय का काम क्या है, इसका नाम क्या है, विभक्त वलय दिक् परिवर्तन। ये क्या करता है, पहले तो विभक्त है ये भाई, और ये वलय की तरह है, तो वलय है लेकिन ये विभक्त है, ठीक है। इसका काम क्या है, दिशा को बदल देना, दिशा को बदल देना। किसकी दिशा को बदल देना, धारा की दिशा में, तार में बहने वाली धारा की दिशा क्या करती है, ये बदल देती है। क्या करती है, ये बदल देती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा विभक्त वलय दिक् परिवर्तन, ठीक है भाई। अच्छा चलिए
घूम नहीं रहा है कि घुमाते हैं, देखिए घूमने लगा ना, यही आर्मेचर घूमते रहता है। तो यहाँ पर देखिए साथ ही साथ में ये विभक्त वाले परिवर्तन भी क्या होता है, घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ये विभक्त वाले दिक् परिवर्तन घूम रहा है भाई, ठीक है। तो यही विभक्त वाले दिक् परिवर्तन घूमता है। चलिए आते हैं हम लोग विभक्त वलय दिक् परिवर्तन पे, ये तो पढ़ लिए हम लोग। अब आते हैं विभक्त वलय दिक् परिवर्तन पे। विभक्त वलय मतलब वलय था, उसको बांट दिया गया दो भागों में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, विभक्त वलय। दिक् परिवर्तन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये दिशा को बदल देता है। किस दिशा को बदलता है, ये धारा की दिशा को बदल देता है। देखिए यहाँ पे चित्र में अगर देखिएगा ना, क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे चित्र में अगर देखिएगा तो यहाँ पे ये पी वाला, ये पी, यहाँ पे जो पी लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा आपको, हम दिखाते हैं अच्छे से। देखिए दिखा, पी और क्यू लिखा हुआ है, पी और क्यू। तो चित्र में जो पी और क्यू देख रहे हैं आप, ये वाला इसका नाम है पी। यहाँ पे लिखा है स्प्लिट रिंग्स पी एंड क्यू, नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पी एंड क्यू। तो ये पी और क्यू, ये वाला क्यू, ऊपर में क्यू भी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला क्यू है यहाँ पे आपका। तो पी क्यू क्या है आपका, विभक्त वलय दिक् परिवर्तन है। क्या विभक्त वलय दिक् परिवर्तन है, जो पाइप से जुड़ा हुआ है उसको, वो क्या है आपका विभक्त वलय दिक् परिवर्तन है। देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको अच्छे से, घूम रहा है जो नीचे में, विभक्त वलय दिक् परिवर्तन। गोल था मतलब विभक्त है, सॉरी गोल था मतलब विलय है, और ये बटा हुआ है मतलब विभक्त है ये, ठीक है। तो ये क्या करती है, धारा की दिशा क्या करती है, बदल देती है। क्या करती है, धारा की दिशा को बदल देती है, इसी से नाम क्या पड़ा, विभक्त वलय दिक् परिवर्तन। अच्छा इसको चित्र में कैसे दर्शाए हम लोग, पी और क्यू से, पी और क्यू से। तो क्या बोलेंगे, इसे चित्र में पी और क्यू द्वारा दर्शाया गया है। यह क्या करती है, धारा की दिशा को बदल देती है, इसी बात को यहाँ पे लिखे होंगे, ठीक है। कहता है चित्र में पी और क्यू विभक्त वलय दिक् परिवर्तन है, जो कुंडली में जाने वाली धारा की दिशा क्या करती है, बदल देती है, ठीक है भाई, समझ गए हम लोग। ये इससे यह काम यही है, ये कुंडली में जाने वाली धारा की दिशा क्या करती है, बदल देती है। अगर ये नहीं लगाती विभक्त वलय दिक् परिवर्तन ना, तो आपका परिपथ क्या होता, उलझ जाता। क्या होता है, ये उलझ जाता, एकदम पूरा तार उर सब ऐसा लपेटा जाता आपका। इसलिए लगाना जरूरी, क्योंकि ये इतना सा ही घूमता है, ये आपका आर्मेचर घूमता है, विभक्त वलय दिक् परिवर्तन घूमता है। अगर ऐसा नहीं अगर ये विभक्त वलय अगर आप नहीं लगाते ना, तो ये पूरा आपका कुंडली ऐसे उलझ जाता है, क्योंकि सब तार और सब साथ में घूमता अगर ये नहीं लगाते तो, इसलिए लगाना जरूरी है। चलिए आते हैं अब हम लोग बुरूस पर। क्या आते हैं हम लोग अब चौथे नंबर पर, बुरूस पर। ये बुरूस कहाँ दिख रहा है आपको, बुरूस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये वाला बुरूस है आपका, ये वाला, ये इतना सा जो दिख रहा है आपको, एक्स यहाँ पे लिखा हुआ था और यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, ये आपका बुरूस है। मतलब विभक्त वलय से जुड़ा हुआ है, जो कौन क्या किया हुआ है, ये जुड़ा हुआ, ये वाला, यही वाला बुरूस है आपका बुरूस। तो इधर भी होगा एक तो बुरूस, ठीक है भाई, इधर भी एक तो बुरूस है। तो दो बुरूस होता है इसमें, और इसका नाम क्या है, इसमें एक्स और वाई है। ये सुचालक पदार्थ का नाम बना पतला पत्थर होता है। अच्छा इसका एक छोर बुरूस से एक बगल तार जुड़ा रहता है, मतलब विद्युत परिपथ रहता है, और एक और क्या रहता है, एक और, अगर इसका एक और देखिएगा तो ये विभक्त वलय से जुड़ा रहता है। इसमें भी एक और तार से एक और विभक्त वलय से जुड़ा रहता है। तो बोलेंगे चित्र में क्या है, ये एक्स और वाई ये बुरूस है, जो सुचालक पदार्थ की बनी पत्थर के समान होती है। इसका एक छोर विभक्त वलय जुड़ा रहता है और दूसरा छोर विद्युत परिपथ से जुड़ा रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, ये वाला चीज़, यही वाला बुरूस है यहाँ पे, मतलब इसमें तो विभक्त वलय घूम रहा है, लेकिन ये बुरूस नहीं घूमता। ये जो काला कलर दिख रहा है आपको, और यहाँ पे ये पीला दिख रहा है आपको, हम दिखाते हैं, रुक जाइए, मोटर रुक गया मेरा। हम ये बुरूस है, ये क्या है आपका, ये यही बुरूस है, ये क्या है, ये आपका बुरूस है, देखे बुरूस है ये क्या है, ये बुरूस, यही बुरूस है, ये वाला बुरूस। और इसका एक छोर तार से जुड़ा रहा है, और एक छोर कौन जुड़ा हुआ है, विभक्त वलय दिक् परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। ये क्या है आपका बुरूस। फिर से देखिए, देखिए नहीं, ये बुरूस, ठीक है, लिख दे इसको, भाषा बना करके हम लिख देते हैं। देखिए चित्र में एक्स और वाई, यहाँ पे एक नहीं होगा, यहाँ पे एक काट दीजिए, चित्र में यहाँ पे एक काट दीजिएगा। चित्र में एक्स और वाई दो बुरूस है। कैसे पढ़ना है आपको, चित्र में ये एक और ये है ना, एक गलती से लिखा गया, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हमसे। चित्र में एक्स और वाई दो बुरूस है, जो सुचालक पदार्थ की बनी एक पतली पत्थर के समान होता है। इसका एक छोर विभक्त वलय से जुड़ा रहता है और दूसरा छोर विद्युत परिपथ से जुड़ा रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, एक छोर विभक्त वलय जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और एक छोर विद्युत परिपथ से, मतलब तार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, नहीं जुड़ा हुआ, ये दिखाया जो आपको बुरूस, ठीक है। अब है लास्ट में विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है भाई, यही विद्युत परिपथ, मतलब तार है इसमें लगा हुआ, और इसमें बैटरी है, इसमें कुंजी है, यही क्या है, विद्युत परिपथ है। यही क्या है, विद्युत परिपथ, ठीक है, समझ गए इतना सा बात हम लोग। अब तो ये 5 भाग था, बनावट था, तो पांचों भाग हम समझा दिए, आपको लिखना होगा एग्जाम में ऐसे ही, ठीक है। तो अब आते हैं मेन क्रियाविधि पे। किस पे आते हैं हम लोग, अब मेन क्रियाविधि पे। देखिए क्रियाविधि कैसे होता है,
क्या लिखा हुआ है, जब कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत धारा प्रवाहित की जाती है तब कुंडली के ए बी और सी डी छोर पर विपरीत दिशा में चुंबकीय बल कार्य करती है, जिससे कारण कुंडली क्या होती है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियमानुसार घूमने लगती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए समझिए आपको फिगर में से, देखिए ये कुंडली घूम रहा है ना, क्या हो रहा है, कुंडली घूम रहा है, ठीक है भाई। अच्छा आपको दिखाते हैं, रुकिए इसे समझाते हैं इसे। अच्छा जैसे ये इसका नाम है था, इधर था ए बी, ए इसका नाम क्या बी, कला से दिखाए, रुकिए कला दिखाते हैं आपको। पेन काला, काला पेन, रे क्या हो गया इसको, इंक यहाँ पे, काला पेन, यहाँ पे ए है, इसका मान लीजिए ए, ये आपका बी हो गया, ए बी छोर, और ये क्या हो गया आपका सी, और ये क्या हो गया डी, ए बी और ये सी डी, ठीक है भाई, ए बी और ये क्या है सी डी है, ठीक है। अच्छा ए बी छोर अभी यहाँ पे, ए बी छोर इधर है, सी डी छोर यहाँ पे, ठीक है भाई, है कि नहीं है, ये ए बी छोर इधर, सी डी छोर इधर है। अच्छा आपसे पूछते हैं, जैसे इधर देखिएगा, अभी ए बी छोर इधर इस साइड है और सी डी छोर इस साइड है, ठीक है। अब देखिएगा जैसे ये घूम रहा है, मतलब क्या, जैसे घूमा तो अगर आधा चक्कर पूरा होगा, आधा चक्कर क्या होगा, पूरा होगा, रुकिए रुकिए रुकिए, आधा चक्कर पूरा होगा तो आधा चक्कर में क्या होगा भाई, आधा चक्कर में क्या होगा, रुकिए आपको दिखाते हैं, रुकिए 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 रुकिए, जरा सा रुक जाइए, और इसमें थोड़ा अच्छे से समझाना होगा आपको। जैसे आपको, रुक जाओ, ठीक है, ठीक 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 ठीक, अब आया। जैसे अभी नीला वाला देखिए, नीला वाला किधर है, इधर है आपका नीला वाला ना, ये नीला वाला जो छोर है इधर है, ठीक है भाई, नीला वाला इधर ए बी छोर है, ठीक है भाई, ए बी छोर इधर है और नीला वाला एक साइड उधर है। अच्छा बताइए, जैसे आधा चक्कर पूरा होगा तो नीला क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, नीला उलट जाएगा, तो ये छोर कहाँ चला जाएगा, ये छोर चलाएगा इस साइड, और सीढ़ी छोर कहाँ चलाएगा, इधर चलाएगा। जब घूमेगा आधा चक्कर पूरा होगा तो नीला वाला उलट जाएगा, मतलब ऊपर लाल आ जाएगा, नीचे नीचे नीला चला जाएगा। तो इसमें और भी क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें ए बी छोर, ये वाला जो छोर है, ये वाला जो छोर है तो ये कहाँ चला जाएगा, इस ओर चला जाएगा, और सी डी छोर इस ओर चला आएगा। बस समझे, इसे अब दिखाते हैं आपको हम। देखिए जैसे अब वो लाल वाला हुआ, लाल जैसे, अरे ये क्या आ गया, जैसे देखिए अब, हाँ मतलब लाल वाला जैसे आता है तो क्या हो जाएगा, ए बी छोर सी डी के स्थान पे चला जाएगा और सी डी छोर ए बी के स्थान पे चला जाएगा, ठीक है भाई। और कुंडली क्या होती है, फ्लेमिंग के वाम नियमानुसार घूमने लगती है। फिर कहता है कि जब कुंडली अर्ध चक्र पूरा करती है। अच्छा एक बात और समझिए यहाँ पे, क्या समझिए, रुकिए, असल बात है कि जैसे ये करते ना मोटर बंद हो जाता है मेरा, रुकिए रुकिए रुकिए, आगे रुकिए। अच्छा बताइए, जब ये वाला घूम रहा है, ये वाला घूम रहा है, ये वाला घूम रहा है, ये वाला भाग जो है घूम रहा है, ये वाला भाग घूम करके इधर चला जा रहा है, ठीक है। तो इस दौरान क्या हो रहा है, ये वाला अगर देखिएगा तो ये पी और क्यू है आपका, पी और क्यू है, ठीक है भाई। ये वाला छोर आपका ए बी था, ये छोर क्या था आपका, ए बी था। जब ये घूमा इधर चला गया, मतलब सी डी के स्थान पे चला गया, ये सी डी के स्थान पे चला गया, ये वाला छोर जो है ये सी डी के स्थान पे चला गया। अच्छा बताइए, तब ये पी क्यू नहीं घूमेगा, कि पी क्यू भी तो साथ में घूमता है, तो पी कहाँ चला जाएगा, पी चला जाएगा क्यू के स्थान पर, और क्यू कहाँ चलाएगा, ये चलाएगा पी के स्थान पर। जब घूमेगा तो ए बी छोर सी डी के स्थान पर जाएगा, तो ये साथ साथ ना घूमेगा, ये नीचे जो विभक्त वाला है पी और क्यू है ये भी घूमेगा, तो ये वाला छोर ये कहाँ चला जाएगा, क्यू के स्थान पर चला जाएगा, और क्यू कहाँ चलाएगा, पी के स्थान पर चलाएगा, ठीक है। तो देखिए आप घूम रहा है, दोनों साथ में घूम रहा है, मतलब ए बी छोर सी डी के स्थान पर चला जाएगा, सी डी छोर ए बी के स्थान पर चलाएगा, और पी जो है ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, क्यू के स्थान पे आ जाएगा, और ये क्यू जो है ये कहाँ आ जाएगा, पी के स्थान पे आ जाएगा। साथ साथ में देखिए, रुकिए हम मिटाते हैं अच्छे से, अब अच्छे से देखिए इसको। देखिए ये जो घूम रहा है, ये कुंडली जो घूम रहा है, कुंडली क्या हो रहा है, ये घूम रहा है, रुकिए रुकिए रुकिए, ये कुंडली जो घूम रहा है, कुंडली क्या हो रहा है, ये घूम रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये विभक्त वाले दिक परिवर्तन भी घूम रहा है। तो अगर ये कुंडली का ए बी छोर है तो ये इधर चला गया, तो क्या हो जाएगा, ये सी डी हो गया, और ये सी डी वाला इधर भी आ जाएगा भाई, ए बी हो जाएगा, और ये पी है तो ये क्यू के स्थान चले जाएगा, और क्यू कहाँ चलाएगा, पी के स्थान पर चलाएगा, ठीक है। मतलब आधा चक्कर पूरा होगा तो क्या बरस बदलेगा कि नहीं, बरस तो वैसे ही स्थिर ही रहेगा। तो वही यहाँ पे लिखे भी है, क्या कहता है, लाल कलम से दिखाते हैं आपको, क्या कहता है, ए बी छोर सी डी के स्थान पर चला जाता है और सी डी छोर ए बी के स्थान पर चला जाता है। साथ ही साथ ये क्या है, एक्स वाई के स्थान पर, सॉरी ये एक्स, ये अगर आप उस उदाहरण किसको माने थे वो, ये क्या कहते हैं, रुकिए, पी क्यू माने थे ना, तो यहाँ पे गलती लिखा गया पी क्यू, क्योंकि विभाग वाले दिक परिवर्तन पी क्यू है ना आपका, तो यहाँ पे पी क्यू होगा, सुधार कर लीजिए, यहाँ पे पी, हमको लगा कि ये एक्स नहीं, पी पी पी, ये पी होगा, ठीक है,
पी और ये क्यू के स्थान पे चला जाएगा, पी का चला जाएगा क्यू के स्थान पे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम विभक्त वाले दीपक किसको माने थे, यहाँ देखिए तो किसको माने थे हम लोग, ये पी और क्यू को माने हैं ना, तो यहाँ पे पी क्यू लिखना होगा। क्या लिखना होगा आपको, पी क्यू लिखना होगा, पी और क्यू। रुकिए हम सुधार कर ही देते हैं, जरा सा 1 मिनट रुकिए, तो 1 मिनट रुकिएगा, हम सुधार कर देते हैं इसको हम लोग। रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट में तुरंत हो जाएगा। क्या था, ये एक्स नहीं होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, पी। पी क्यू के स्थान पर चला जाएगा, क्यू के स्थान पर, और क्यू किस स्थान पर, पी के स्थान पर, और क्यू पी के स्थान पर चला जाता है, यहाँ पे पी लिखना होगा। ठीक है, हो गया सही हम सबका। देखिए अब सही है। क्या बोलेंगे, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक कर देते, हमको लगा कि वो ये एक्स वाई, हमको लगा यही विभक्त वाला है, लेकिन नहीं, पी क्यू विभक्त वाला है। एक्स वाई तो आपका ब्रूस है, ब्रूस नहीं बदलता है, ये विभक्त वाला बदलता है। तो क्या बोलेंगे, साथ ही साथ पी क्यू के स्थान पर और क्यू पी के स्थान पर चला जाता है, जिसके कारण कुंडली में क्या होती है, जनरली धारा की दिशा बदल जाती है। सोचिए ना आप ही कि पहले भाई इधर से जा रहा था धारा, इधर से जा रहा था, लेकिन अब ये ऊपर जा रहा था, इधर इस साइड से विभक्त वाले से, इधर से इस साइड जा रहा था धारा, लेकिन जैसे ये पलटी होगा, जैसे घूमेगा तो अब धारा किधर जाएगा, अब धारा इधर आ जाएगा, इधर इस दिशा में जाएगा, इस दिशा में आएगा, मतलब धारा की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। परंतु कुंडली के ए बी छोर और सी डी छोर पे क्या होती है, लगने वाली बल की दिशा सदैव समान रहती है। मतलब ए बी के ऊपर अगर इधर बल लग रहा है तो इसमें इधर बल लगेगा, विपरीत बल लगता है, मतलब एक के ऊपर और एक दूसरे के नीचे बल लगता है। ठीक है भाई, लेकिन ये हमेशा सदैव समान रहती है, और कुंडली क्या होती है आपकी, एक दिशा में घूमते रहती है। तो यही लिखना होगा आपको, पूरा ये भाषा क्रिया विधि है ये। तो अगर यहाँ तक अगर कीजिएगा तो आपको ये 10 नंबर मिलेगा, सॉरी 10 नंबर कहते हैं, ये 6 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा, ये 6 नंबर मिलेगा। वैसे तो 5 नंबरा है ये, लेकिन फिजिक्स में 6 नंबर में पूछा जाता है। 10 नंबर नहीं मिलेगा, चाहे लंबा कितना भी रहे, मिलेगा आपको 6 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, तो पंखा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, ये पंखा का इस्तेमाल करते हैं, मोटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, पंखा में करते हैं। और बहुत सारा जो मशीन है, जैसे आटा चक्की हुआ, थ्रेसर हुआ, वहाँ पे करते हैं। बोरिंग में किया जाता है मोटर का प्रयोग। एक पंखा बनाए हम, दिखाएं आपको, देखिए ये पंखा है हम सबका। क्या ये पंखा घूमने लगा, ये बिना मोटर का पंखा है। कैसा पंखा है ये, बिना मोटर का पंखा है। ये हम बनाए थे, सोचे दिखा देते हैं कि मोटर जो होता है पंखा में होता है। ये ऐसा पंखा जिसमें मोटर है ही नहीं, लेकिन फिर भी घूम रहा है। ताज्जुब का बात है, ये मेरा बनाया हुआ पंखा है, इसलिए घूम रहा है, बिना मोटर का घूम रहा है, सोचिए। तो चलिए रहने तो आज यहीं तक, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में।